राजनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला नेत्री रीता शर्मा ने की। बैठक में जिले और विधानसभा स्तर के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक विजय सिंह लोचव, ब्लॉक अध्यक्ष अजय यादव, प्रदेश युवा महासचिव हनु शर्मा, विधानसभा युवा अध्यक्ष अरविंद सोकल, ओबीसी अध्यक्ष निखिल यादव, पूर्व निगम प्रत्याशी रेखा यादव, ब्लॉक महासचिव राजेश यादव एवं मंडल अध्यक्ष विनय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान राजनगर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं जैसे सीवर की बदहाल स्थिति, पानी के बढ़े हुए बिल तथा पुलिस वसूली से जुड़ी शिकायतों को लेकर स्थानीय लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं। नेताओं ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हर समस्या में जनता के साथ खड़ी है। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आप सभी एकजुट रहें, कांग्रेस पार्टी आपके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और हर स्तर पर आपकी आवाज उठाई जाएगी। बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे आंदोलनात्मक रणनीति पर भी चर्चा की गई। मुद्दे उठाए जाते, कितना समाधान है? भाई एक सार्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अब उसमें कितना कामयाब होते हैं नहीं होते ये समय बताएगा, पर हम ईमानदारी से सच्ची कोशिश कर रहे हैं और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। कोई मैसेज जनता को, क्या जनता साथ नहीं दे रही? ना, बिल्कुल दे रही है, जनता साथ दे रही है ना। आप हमारी 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं, हर मीटिंग में पिछली मीटिंग के मुकाबले इस मीटिंग में ज्यादा लोग आए हैं, हर मीटिंग में लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बन रहा है और वो दिन दूर नहीं जब वापस कांग्रेस का दौर आएगा। यानी कि 2027 में मैंने पहले भी आपको कहा हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में जो सरकार कॉरपोरेशन में बनेगी वो बगैर कांग्रेस के सहयोग और समर्थन के नहीं बनेगी। कहेंगे समस्या सुनने आए, देखिए समस्या सुनी है, सब लोगों ने बताई है, लेकिन वास्तविकता ये है पिछली सरकारों को कोई कह देता है बीच में आप है, वहां दूसरी पार्टी है, तीसरा है, अब तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब वो बहाना ना बनाए कि ये आप वाले नहीं कर रहे हैं या दूसरे नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ की समस्या है उनका समाधान है। हमारा काम विपक्ष में रहकर आवाज उठाना है, हम लोगों के साथ आवाज उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बड़ा आंदोलन करके लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बिजली के बिल को, पानी के बिल को होता है लोगों को। देखिए मैंने बताया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जाते रहते हैं। पानी के बिल के लिए लड़ाई हम तब लड़ेंगे, नहीं तो वो मिनिमम 5,000 रुपए महीने के लगा के या 2,500 रुपए महीने के हिसाब से वो भेज देते हैं। साल में 25,000 हो गए, 3 साल का लगा दिया। अगर मीटर होगा तो क्या वो कह रहे हमें नहीं पता, मीटर होगा तो आगे मीटर देख ले, तेरा सरकारी पद में लगा है, मीटर जितना चलना है उतना हम दे देंगे। यही बिजली की बात है। बिजली में जितना भ्रष्टाचार निजीकरण के बाद हुआ इतना शायद कभी नहीं। ब्लॉक के लोगों को क्या संदेश होगा? ब्लॉक के लोगों को आज हमारे जिला अध्यक्ष ने संदेश दे दिया है कि आप मेहनत से लोगों में जाके काम करो, यहाँ अकेले बैठ के मीटिंगों से काम नहीं चलेगा। क्या मीटिंग थी, किस लिए मीटिंग? ये हमारी देखिए वैसे तो ये मासिक मीटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। हम कांग्रेस की मीटिंग इसलिए करवा रहे हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो अभी तक नेता बैठे हुए हैं, जो गद्दी पर हैं, उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए सभी महिलाओं ने, मेरी जितनी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, जितने समस्याएं पानी की है, पानी का बिल इस बार देखिए इतना आया है, पानी का बिल इतना आया है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये पोल की मैंने कही। तीसरी समस्या हमने यहाँ की औरतों ने बताई कि यहाँ पर जो है गली में आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। चौथी समस्या बताई कि यहाँ पे सभी तबके के लोग हैं, सभी तो फार्म हाउस नहीं घर से दूर बुक करा सकते। यहाँ बारात घर की समस्या है, यहाँ पार्किंग की समस्या है, यहाँ सीवर की समस्या है। तो ये सब मेरे ख्याल से तो ये प्रश्न ही गलत होता है कि क्या समस्या है। सारी समस्याओं की जड़ ही यहाँ है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष या पूर्व विधायकों भी मौजूद रहे मीटिंग में। हाँ, कितना समय मैं फिर से कहेंगे, एक बार मैं समझी नहीं, आपने प्रश्न क्या किया एक बार? पार्टी के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष की मीटिंग में मौजूद रहे, कितना समाधान, कितना आश्वासन?
बहुत, मैं कहती हूँ 100% ये लोग वो हैं जो काम करना जानते हैं। और कांग्रेस ने आज, आप ये बात करते हैं ना, और बार बार हमें ये कहा जाता है कि 70 साल 70 साल 70 साल, तो आज जो भारत खड़ा है ना, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री भी चलते हैं, वो कांग्रेस की देन है। हर घर में रोजगार हमारे प्रधानमंत्री की देन है। और आज हमारे ये कांग्रेस के नेता आज ही नहीं आते हैं मीटिंग में, ये हर समय आते हैं, घूमते हैं लोगों के बीच में, तो इन्हें पता है कि हम कितनी बुरी अवस्था में रह रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी, और मैं देखा कि मासिक जो बैठक होती है उसको बढ़ चढ़ के आप लेते हैं और लोगों की समस्या भी समझ जाती है। आप जिलाध्यक्ष हो या विधायक हो या पार्टी के बड़े नेता भी मीटिंग में शामिल होते हैं, क्या कहेंगे, कितना समाधान होता है? देखिए, हम जहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं वहाँ लोगों की समस्याएं सुनते हैं और फिर उनके पास जाते हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। तो लगातार जो हमारी मीटिंग्स में महिलाएं आ रही हैं, युवा आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें समर्थन मिलता जा रहा है कि हम ना सिर्फ मीटिंग करते हैं, उनका समाधान भी करते हैं और उनकी हर समस्या में उनके साथ भी खड़े रहते हैं। तो इसीलिए लगातार हमें अपने राजनगर ब्लॉक में भरपूर समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का भी और युवा साथियों का भी। क्या संदेश होगा लोगों को समस्याओं को लेकर, किस तरह ये समस्या खत्म होगी? देखिए, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी हुई है और यहाँ के पार्षद है चाहे विधायक है, कोई काम करने का उनका मन है और ना उनकी इच्छा शक्ति है। तो जब विपक्ष में रहते हुए हम आज भी काम करा सकते हैं, तो वो सत्ता में रहते हुए क्यों काम नहीं करा रहे? तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी इच्छा शक्ति है नहीं यहाँ के लोकल लोगों की काम करने की। तो हम यही कह रहे हैं, जब अगर इनकी इच्छा नहीं है तो इन्हें इन सीट पे भी नहीं रहना चाहिए और जनता को इनको बदल देना चाहिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे आए पहुंचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मासिक बैठक है, ये जो हम करवाते हैं, ये हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कराई जाती है। इस मीटिंग का उद्देश्य लक्ष्य एक ही है कि हम जैसे राजनगर में जाएं, हर गलियों में हमारे लोगों की समस्याएं को जाने, क्या समस्या है। जैसे हमारे लोकप्रिय माननीय आदरणीय श्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जैसे संसद के बाहर देश की आवाज को विपक्ष के लीडर होने के नाते से निभा रहे हैं, उनके ही नीतियों पे, उनके ही रास्तों पे चलते हुए हम भी अपने क्षेत्र की आवाज को उठाना चाहते हैं। और जो मैंने सुना काफी देर पहले मीटिंग में भी बोला जा रहा था कि जो उगाही हो रही है राजनगर के अंदर, बिल्डिंग बनाने चले जाओ, काउंसलर एमसीडी को भेज देता है, पुलिस वालों को भेज देता है, तो वो हमारी गलती के कारण से आज ये चीज हो रही है। 20 साल हो गए राजनगर को सर, 20 साल से एक दो आदमी हैं, दोनों बदल बदल के राज करे जा रहे हैं, दोनों उगाही कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति को हमने नंबर नहीं दिया, नाम नहीं आगे आने दिया उसका, इस कारण से उगाही हो रही है राजनगर के अंदर, ये हकीकत है। और मेन चीज, जो सेक्टर 9 के अंदर एक सरकारी अस्पताल बना है, इंदिरा गांधी विजय सिंह लोचो जी ने उसका निर्माण के लिए ईंट नींव रखी थी उसकी कांग्रेस के समय पे, वो किसके लिए? द्वारका के पूंजीपतियों के लिए नहीं बना वो अस्पताल राजनगर के आम हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए बनाया गया था वो अस्पताल। और उस अस्पताल में आज हम जैसे अगर अपने इलाज के लिए चले जाएं तो सुबह 5 बजे जाके जब लाइन में लगेंगे ना, तब जाके हमारा नंबर आता है। क्यों? क्योंकि बाहर का विधायक आके यहाँ पे इलेक्शन जीतता है, विधायक बन जाता है, वो अपने बाहर के दूसरे जगह के आदमियों को इलाज पहले करवा देता है। क्यों? यहाँ के लोगों के लिए मेरी यही कहना है, सभी राजनगर वासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाओ। इस अस्पताल के अंदर 10 काउंटर हैं, तो 2 काउंटर ओपीडी में ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ राजनगर के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए, राजनगर के व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। ये आवाज कोई भी, अगर सभी, मैं तो कहता हूँ सभी एक साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, हम लोग आपकी आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत। जी, जय हिंद, जय भारत। मैं नेमू नरेश बुडानिया, F ब्लॉक राजनगर का एक निवासी हूँ। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्याएं सर एक हो दो अगर मैं गिना दूं, अब इतनी समस्याएं हैं कि जिसका कोई समाधान अब तक तो निकला नहीं। दोषी सर, सिस्टम में बैठा हर एक कोई दोषी है। आपको मैं एक चीज लाइव दिखाता हूँ। आज हमारे घर पे एक नोटिस आया है 1 हफ्ते पहले कि ये जो आप खंबा देख रहे हैं, ये जो खंबा लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं एक बार इसको, ये जो खंबा लगा हुआ है इसका नोटिस आया है कि ये खंबा आपने अपना छज्जा बाहर निकाल दिया है। तो छज्जा तो पहले बन गया था, खंबा तो बाद में लगा है जी। तो अब इस चीज का क्या विचार? आप किसी के पास भी चले जाइए, आप ऊपर से ऊपर तक हम गए बातचीत करने की, किसकी गलती है, किसकी गलती है, क्या गलतियां हैं, क्या चल रहा है ये, लेकिन नहीं, कोई समाधान नहीं। बोले आपकी गलती, आपने खंबे की डायरेक्शन में अपना घर बनाया है।
घर तो 20 साल पहले बन गया है, खंबा लगाया 10 साल बाद, तो इस पर अब क्या विचार। लेकिन कोई हमारी कुछ नहीं सुन रहा है। पानी की समस्या, शिविर की समस्या, अब अभी बैठे थे विजय जी, वो बता रहे थे कि पानी का पाइपलाइन ऊपर होना चाहिए, शिविर का नीचे होना चाहिए। तो जो जेई था, जो वो बना रहा था, क्या उसे ये नहीं पता है कि पाइपलाइन कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अब क्यों, बजट पास हो गया, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया है, फिर आगे क्या। अब वो दोबारा खुदेगा, दोबारा बजट पास होगा, फिर क्या। पैसा, हर कोई पैसा खा रहा है जी, बस कहानी ये एंड ऑफ द डे।